हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आए हूँ एक मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द क्लेवर बोर। बहुत अच्छी स्टोरी है, तो चलिए फटाफट से इसका हिंदी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, ठीक है। बोर, ये क्या वर्ड है? बोर। बोर का मतलब होता है जंगली सुअर। जो नॉर्मल सुअर होते हैं उनको हम पिग कहते हैं, PIG, पिग। और जो जंगली सुअर होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? बोर। वंस अ हंग्री बोर सॉ अ बिग शुगर केन फील्ड। वंस, एक बार, अ हंग्री बोर, एक, हंग्री का मतलब भूखा, बोर यानी कि जंगली सुअर। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको सुअर ही लिखूंगी, लेकिन इसका मतलब जंगली सुअर होता है, ठीक है। सो यानी कि देखा, अ, एक, बिग का मतलब बड़ा, शुगर केन, शुगर केन क्या होता है? गन्ना, ठीक है। फील्ड, खेत। वंस, एक बार, अ हंग्री बोर सो, एक भूखे जंगली सुअर ने देखा, अ बिग शुगर केन फील्ड, एक बड़ा गन्ने का खेत। एज ही वॉज अबाउट टू ईट द शुगर केन, अ डॉग ग्रोल्ड एट हिम। एज, जैसे ही वॉज अबाउट टू, ही यानी वह, वॉज का मतलब था, अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है करने वाला था। ही वॉज अबाउट टू, वह करने वाला था। ही इज अबाउट टू, वह करने वाला है, ठीक है। तो क्या करने वाला था वो? ईट, ईट का मतलब होता है खाना, तो वह खाने वाला था। एज ही वॉज अबाउट टू ईट, जैसे ही वो खाने वाला था। किसको खाने वाला था वो? शुगर केन को, यानी कि गन्ने को। अ डॉग, एक कुत्ता। ग्रोल्ड, ग्रोल का मतलब होता है गरजना या फिर गुर्राना, तो गुर्राया या फिर गरजा। एट, पर। हिम, हिम का मतलब उस पर। मीनिंग क्या निकलेगा? एट हिम, उस पर, ठीक है ना। एज ही वॉज अबाउट टू ईट द शुगर केन, जैसे ही वो गन्ने को खाने वाला था। अ डॉग ग्रोल्ड एट हिम, एक कुत्ता उस पर गरजा या फिर गुर्राया। द फील्ड बिलोंग्ड टू अ फार्मर, द फील्ड यानी कि खेत। बिलोंग्ड, बिलोंग का मतलब संबंधित था, किसी जगह से बिलोंग करना यानी कि उस जगह से संबंधित होना, ठीक है। और ईडी यानी पास्ट फॉर्म, तो वो संबंधित था। टू का मतलब यहाँ पर है से, अ यानी कि एक, फार्मर का मतलब किसान। द फील्ड बिलोंग्ड टू अ फार्मर, यानी वो खेत एक किसान से संबंधित था, यानी एक किसान का वो खेत था। द बोर बैग्ड, अब यहाँ जंगली सुअर ने क्या करा? बैग्ड, भीख मांगी। BEG, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, तो उसमें ईडी और लग गया, तो उसने भीख मांगी। लेट मी ईट, लेट का मतलब करने दो, मी यानी मुझे, तो मुझे क्या करने दो? ईट यानी कि खाना, मुझे खाने दो। एज, क्योंकि, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग का मतलब होता है, आई एम यानी मैं हूं, स्टार्विंग का मतलब भूखा। आई एम स्टार्विंग या फिर आई एम हंग्री, ठीक है, दोनों का मीनिंग आएगा, मैं भूखा हूं। द बोर बैग्ड, यानी जंगली सुअर ने भीख मांगी, किससे? उस कुत्ते से, उस डॉगी से। लेट मी ईट, प्लीज मुझे खाने दो। एज आई एम स्टार्विंग, क्योंकि मैं भूखा हूं। द काइंड डॉग सेड, काइंड यानी कि दयालु, डॉग यानी कि कुत्ता, सेड यानी उसने कहा, दयालु कुत्ते ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, या फिर सब ठीक है। बट, पर, स्पेयर द रूट्स, स्पेयर का मतलब छोड़ना, तो छोड़ देना, क्या छोड़ देना? रूट्स, रूट्स क्या होती हैं? जड़ें, पर इनकी जड़ें छोड़ देना। सो, ताकि, द प्लांट्स, प्लांट्स यानी कि पौधे, कैन ग्रो, कैन का मतलब कर सकते हैं या फिर कर सकें, क्या कर सकें वो? ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगना, तो उग सकें, अगेन, दोबारा।
ठीक है। द काइंड डॉग सेड, दयालु कुत्ते ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, बट स्पेयर द रूट्स, पर जड़ों को छोड़ देना, सो इसलिए या फिर ताकि, द प्लांट्स कैन ग्रो अगेन, पौधे दोबारा उग सके। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर का तुम खा लो पर जड़ें छोड़ देना ताकि पौधे जो है दोबारा उग सके। बट द बोर एट द रूट्स टू विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट द डॉग सेड। बट, पर या फिर परंतु, द बोर यानी कि जंगली सुअर क्या किया उसने, एट, खाया या फिर खा लिया, एट बना है ईट से, ईट की सेकंड फॉर्म। ठीक है, द रूट्स यानी जड़े, टू का मतलब भी, विदाउट के बिना, थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब सोचना, तो सोचे बिना, अबाउट के विषय में या फिर के बारे में, वॉट, वॉट का मतलब क्या या फिर जो, द डॉग सेड कुत्ते ने कहा था। ठीक है, बट द बोर एट द रूट्स टू, पर सुअर ने जड़ों को भी खा लिया, विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट द डॉग सेड, जो कुत्ते ने कहा था उसके विषय में सोचे बिना। ठीक है ना। When the farmer came there, he was furious to see that. When यानी जब, the farmer किसान, came आया, there यानी वहां, जब किसान वहां आया, he was furious, he यानी वह, was यानी था, furious का मतलब आग बबूला, वह आग बबूला था, to see देखकर, that यानी वह। When the farmer came there, जब किसान वहां आया, he was furious to see that, वो वह देखकर आग बबूला हो गया था। The clever boar said to the farmer, clever यानी कि चतुर, बोर यानी कि जंगली सुअर, said यानी कि कहा, to the farmer, यहां पर to का मतलब है से, the farmer यानी कि किसान। The clever boar said to the farmer, अब चतुर जंगली सुअर ने किसान से कहा, I was told to eat the sugar cane by the dog. I was told, ठीक है, I यानी कि मुझे, was told बोला गया था, I was told मुझे बोला गया था। ठीक है, to eat खाने के लिए, यहां पर टू का मतलब के लिए निकलेगा। ठीक है, द शुगर केन यानी कि गन्ना, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, डॉग यानी कि कुत्ता। ठीक है, क्या कहता है वो चतुर सुअर, आई वॉज टोल्ड टू ईट द शुगर केन, मुझे गन्ना खाने के लिए बोला गया था, बाय द डॉग कुत्ते के द्वारा। ठीक है, द फ्यूरियस यानी कि आग बबूला, फार्मर शाउटेड एट द डॉग, फार्मर यानी किसान, वो आग बबूला किसान, शाउटेड यानी चिल्लाया, एट का मतलब पर, द डॉग यानी कि कुत्ता, तो वो आग बबूला किसान कुत्ते पर चिल्लाया। द पुअर डॉग सेड, बेचारा, पुअर का मतलब यहां पर क्या निकलेगा, बेचारा। ठीक है, एक पुअर होता है गरीब और एक पुअर होता है बेचारा, कुत्ता। सेड यानी बोला उसने या फिर कहा। ही वॉज स्टार्विंग, ही यानी वह, वॉज यानी कि था, स्टार्विंग यानी कि भूखा, ही वॉज स्टार्विंग वह भूखा था, एंड begged मी टू लेट हिम ईट सम शुगर केन, बट आई टोल्ड हिम टू स्पेयर रूट्स, बट इट एट ऑल। ही वॉज स्टार्विंग वह भूखा था, एंड और begged मी, begged यानी कि भीख मांगी, वो भूखा था और उसने भीख मांगी, किससे, मुझसे, मी का मतलब मुझसे, टू के लिए, लेट हिम ईट, लेट का मतलब करने देना, हिम यानी उसे, क्या करने देना, ईट का मतलब खाना, उसे खाने देने के लिए, सम शुगर केन कुछ गन्ने, बट पर, आई टोल्ड हिम, आई यानी मैंने, टोल्ड बताया था, हिम यानी उसे, टू स्पेयर, टू का मतलब यहां पर है के लिए, स्पेयर का मतलब छोड़ना,
ठीक है। रूट्स यानी कि जड़ें, पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। द पुअर डॉग सेड, यानी बेचारा कुत्ता बोला, ही वॉज स्टार्विंग, वह भूखा था, यानी वो जो जंगली सुअर था वो भूखा था। एंड बेग्ड मी, और उसने मुझसे भीख मांगी थी, टू लेट हिम ईट, कुछ उसे खाने देने के लिए। क्या खाने देने के लिए? सम शुगर केन, कुछ गन्ने। बट आई टोल्ड हिम, पर मैंने उसे बताया था, टू स्पेयर रूट्स, जड़ों को छोड़ने के लिए। मैंने उसको जड़ों को छोड़ने के लिए बताया था या फिर कहा था। बट, पर, इट एट ऑल, इट यानी यह है या फिर वह, एट खाया या फिर वो खा गया, ऑल सब या फिर सारा। बट इट एट ऑल, पर यह सब खा गया। मैंने इसको जड़ें छोड़ने के लिए कहा था पर यह सब खा गया। द क्लेवर बोर said, "No, master, it is not like that. He ordered me to eat sugarcane with its root, so that it can never grow again, and he will be freed from the surveillance of the sugarcane farm." अब यहाँ पर क्या कहता है जंगली सुअर? द क्लेवर यानी कि चतुर, बोर यानी कि जंगली सुअर, सेड यानी उसने कहा, नो मास्टर, नो का मतलब नहीं, मास्टर यानी मालिक, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ही ऑर्डर्ड मी, ही यानी उसने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, ऑर्डर में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म, आदेश दिया, मी यानी मुझे, टू ईट खाने के लिए, शुगर केन यानी कि गन्ना, विद के साथ, इट्स इसकी या फिर इसके, रूट्स यानी कि जड़ें। ठीक है, पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। द क्लेवर बोर सेड, चतुर जंगली सुअर ने कहा, नो मास्टर, नहीं मालिक, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ही ऑर्डर्ड मी, इसने मुझे आदेश दिया, टू ईट शुगर केन विद इट्स रूट्स, गन्ने को उसकी जड़ों के साथ खाने के लिए, सो दैट, ताकि, इट कैन नेवर ग्रो अगेन, इट यानी यह है, कैन कर सके, क्या कर सके वो, नेवर का मतलब कभी नहीं, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगना, यह कभी नहीं उग सके, अगेन दोबारा, इट कैन नेवर ग्रो अगेन, यह दोबारा कभी नहीं उग सके। एंड और, ही विल बी फ्रीड, ही यानी वह, विल बी होगा, विल बी का मतलब क्या होता है, होगा या फिर होगी, है ना, या फिर हो जाएगा, ये भी इसका मतलब निकलता है। क्या हो जाएगा वो, फ्रीड। अब जो फ्री में ईडी लगा है वो किस वजह से लगा है, बी की वजह से लगा है। बी के साथ जो भी वर्ब आती है ना, उसकी या तो थर्ड फॉर्म लगती है या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ही विल बी फ्रीड यानी वो आजाद हो जाएगा, फ्री का मतलब आजाद या फिर मुक्त, फ्रॉम यानी से, द सर्विलियंस, ये क्या वर्ड है, सर्विलियंस, इसका मतलब होता है निगरानी। ठीक है, ऑफ काके की, द शुगर केन फार्म, शुगर केन यानी कि गन्ना, फार्म का मतलब खेत। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। वो क्या बोलता है, नो मास्टर यानी नहीं मालिक, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ही ऑर्डर्ड मी, इसने मुझे आदेश दिया, टू ईट शुगर केन विद इट्स रूट्स यानी कि गन्ने को उसकी जड़ों के साथ खाने के लिए, सो दैट ताकि, इट कैन नेवर ग्रो अगेन, यह दोबारा कभी ना उग सके। एंड ही विल बी फ्रीड, और वह आजाद हो जाएगा, फ्रॉम द सर्विलियंस ऑफ द शुगर केन फार्म, गन्ने के खेत की निगरानी से। ठीक है, यहाँ पर जो डॉग की ड्यूटी थी वो उसने निभाई, है ना, लेकिन उस बोर ने क्या किया, उस जंगली सुअर ने क्या किया कि वही सच को बिल्कुल एग्जैक्ट झूठ बनाकर फार्मर के सामने पेश कर दिया। ठीक है, द डॉग रिमेन्ड साइलेंट एज ही डिडंट गेट एनी आंसर ऑफ द फार्मर्स क्वेश्चन। ठीक है, द डॉग यानी कुत्ता, रिमेन्ड यानी रहा, रिमेन का मतलब रहना, रहना इन द सेंस स्टे करना नहीं, जैसे वो चुप रहा, वो खामोश रहा, तो वो जो रहा है वो रिमेन आएगा उसके लिए।
ठीक है, तो ईडी लगा है पास्ट फॉर्म यानी वो रहा, साइलेंट यानी कि चुप या फिर मौन। एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि, ही डिडंट गेट, ही यानी उसे, डिडंट किससे बना है, डिड प्लस नॉट से। डिड का मतलब उसने कोई काम किया, नॉट का मतलब नहीं, तो डिडंट नहीं किया, क्या नहीं किया उसने, गेट, गेट का मतलब होता है मिलना या फिर पाना, तो उसे नहीं मिला या फिर उसके पास नहीं था, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। एनी आंसर, कोई जवाब, ऑफ द फार्मर्स क्वेश्चन, ऑफ काके की, फार्मर्स, फार्मर क्या होता है, किसान, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, किसान का, किसान के या फिर किसान की, क्वेश्चन यानी कि सवाल या फिर प्रश्न, ठीक है। द डॉग रिमेन्ड साइलेंट यानी कुत्ता चुप रहा, एज क्योंकि ही डिडंट गेट एनी आंसर, उसके पास कोई जवाब नहीं था या फिर उसे कोई जवाब नहीं मिला, ऑफ द फार्मर्स क्वेश्चन यानी कि किसान के सवाल का, उसे समझ में नहीं आया कि किसान के सवाल का वो क्या जवाब दे, वो तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा था, इसलिए उसने उस सुअर को कहा था कि तू ऊपर से खाली हो लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो छोड़ देना, है ना, ताकि वो पौधा दोबारा उग सके। अब उस चतुर चालाक सुअर ने क्या करा, उसके मालिक को ये कह दिया कि ये यहाँ से फ्री होना चाहता है, इसलिए इसने मुझे शुगर केन को उसकी रूट्स के साथ खाने का आदेश दिया ताकि वो दोबारा कभी ना उग सके, और जो उसकी सर्विलियंस होती है, उसकी निगरानी जो होती है, उससे वो डॉगी मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, है ना। कितना बड़ा इसने झोल किया, कितना बड़ा इसने झूठ बोला। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर दिस, ही वॉज यानी वह था, कन्विक्टेड, कन्विक्ट करना किसी इंसान को दोषी ठहराना, ठीक है, तो दोषी ठहराया गया, वह दोषी ठहराया गया था, ही वॉज कन्विक्टेड वह दोषी ठहराया गया था, फॉर दिस इसके लिए, ही वॉज कन्विक्टेड फॉर दिस वो इसके लिए दोषी ठहराया गया था जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं, फिर इस पूरी स्टोरी को दोबारा रिवाइज करेंगे। मॉरल यानी ये जो स्टोरी है हमें शिक्षा क्या देती है, थिंकिंग ट्वाइस बिफोर हेल्पिंग द कनिंग फेलो, थिंकिंग का मतलब सोचना, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, दो बार सोचना, बिफोर के पहले, हेल्पिंग द कनिंग फेलो, हेल्पिंग मदद करना, कनिंग का मतलब चतुर या फिर चालाक, फेलो का मतलब होता है साथी, ठीक है। थिंकिंग ट्वाइस दो बार सोचना, बिफोर हेल्पिंग द कनिंग फेलो किसी चालाक साथी की मदद करने से पहले, ठीक है, किसी चालाक साथी की मदद करने से पहले दो बार सोचना। तो ये पूरी स्टोरी को हम दोबारा से दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था द क्लेवर बोर, ठीक है, यानी चतुर जंगली सुअर। वंस एक बार, अ हंग्री बोर एक भूखा जंगली सुअर, सॉ यानी उसने देखा, अ बिग शुगर केन फील्ड एक बड़ा गन्ने का खेत, एज ही वॉज अबाउट टू ईट द शुगर केन जैसे ही वो गन्ने को खाने वाला था, अ डॉग ग्रोल्ड एट हिम एक कुत्ता उस पर गरजा या फिर गुर्राया। द फील्ड बिलोंग्ड टू अ फार्मर वो खेत एक किसान से संबंधित था। द बॉर बेग्ड यानी जंगली सुअर ने भीख मांगी, लेट मी ईट मुझे खाने दो, एज आई एम स्टार्विंग क्योंकि मैं भूखा हूं। द काइंड डॉग सेड दयालु कुत्ते ने कहा, ऑल राइट ठीक है, बट स्पेयर द रूट्स पर जड़ों को छोड़ देना, सो ताकि या फिर इसलिए, द प्लांट्स कैन ग्रो अगेन दोबारा पौधे उग सके। बट द बोर एट द रूट्स टू पर उस जंगली सुअर ने जड़ें भी खा ली, विदाउट थिंकिंग अबाउट वॉट द डॉग सेड जो कुत्ते ने कहा था उसके विषय में सोचे बिना। वेन द फार्मर केम देयर जब किसान वहां आया, ही वॉज फ्यूरियस वह आग बबूला था, टू सी दैट वह देखकर। द क्लेवर बोर सेड टू द फार्मर चतुर सुअर ने किसान से कहा, आई वॉज टोल्ड टू ईट द शुगर केन बाय द डॉग मुझे कुत्ते के द्वारा गन्ने खाने के लिए बोला गया था। द फ्यूरियस फार्मर शाउटेड एट द डॉग यानी आग बबूला किसान कुत्ते पर चिल्लाया। द पुअर डॉग सेड
बेचारा कुत्ता बोला, ही वॉज स्टार्विंग, वह भूखा था, एंड बेग्ड मी, और उसने मुझसे भीख मांगी थी, टू लेट हिम ईट सम शुगर केन, उसे कुछ गन्ने खाने देने के लिए। बट आई टोल्ड हिम, पर मैंने उसे बताया था, टू स्पेयर रूट्स, जड़ों को छोड़ने के लिए। बट इट एट ऑल, पर यह सब खा गया। द क्लेवर बोर सेड, चतुर सुअर बोला, नो मास्टर, नहीं मालिक, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ही ऑर्डर्ड मी, इसने मुझे आदेश दिया, टू ईट शुगर केन विद इट्स रूट्स, गन्ने को उसकी जड़ों के साथ खाने के लिए, सो दैट, ताकि इट कैन नेवर ग्रो अगेन, वो दोबारा कभी नहीं उग सके, एंड ही विल बी फ्रीड, और इससे वह आजाद हो जाएगा, फ्रॉम द सर्विलियंस ऑफ द शुगर केन फार्म, गन्ने की खेत की निगरानी से। द डॉग रिमेन्ड साइलेंट, कुत्ता चुप रहा, एज, क्योंकि ही डिडंट गेट एनी आंसर, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, ऑफ द फार्मर्स क्वेश्चन, किसान के सवाल का या फिर प्रश्न का। ही वॉज कन्विक्टेड फॉर दिस, वह इसके लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। तो मॉरल क्या कहता है, थिंकिंग ट्वाइस बिफोर हेल्पिंग द कनिंग फेलो, यानी किसी भी चालाक साथी की मदद करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि ऐसे लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो आपको भी यही चाहिए कि आप भी अपने बारे में सोचें, इतना ज्यादा दूसरों के मैटर में ना पड़े और ना ही इतना ज्यादा उन पर ध्यान दें, क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं ये अपनी चालाकी से आपको ही दोषी ठहरा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो पूछिएगा जरूर, मैं आपको जवाब उसका जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।